ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अष्टावक्र गीता आज हम 12वें अध्याय का 5वां सूत्र ले रहे हैं। इस 12वें अध्याय में अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया, जो अभ्यास कराया, उस ज्ञान और अभ्यास के आधार पर राजा जनक को जो आत्म जागृति हुई, उस आत्म जागृति से उनके अंदर क्या परिवर्तन आया। ये बात बार बार बताई जाती है कि रूहानियत के रास्ते पे जब किसी जीव को, किसी मनुष्य को परमात्मा की कृपा होती है और किसी समर्थ सद्गुरु का साथ मिलता है, और समर्थ सद्गुरु जो है वो पहले दिन ही अपनी दिव्य शक्ति से शिष्य को उस आत्मज्ञान की एक झलक दिखा देता है, जिससे शिष्य को ये विश्वास हो जाए वो ये कोरी कथा नहीं है, वास्तव में कोई सच्चाई है। क्योंकि शिष्य उस अवस्था के लिए तैयार नहीं होता है, तो जो गुरु द्वारा उसको आत्मज्ञान की झलक दिखाई देती है उसे वो मेंटेन नहीं कर पाता, नीचे आ जाता है। अब क्योंकि शिष्य को विश्वास हो गया कि कोई सच्चाई है, तब गुरु उसे समझाता है कि तुमने उस सच्चाई से अपने व्यक्तित्व के आधार पर कैसे जुड़े रहना है, कैसे उसको प्राप्त करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस कराता है। तो वही प्रैक्टिस यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को करा रहे हैं, और उस प्रयासों के प्रतिफल में जनक की अनुभूतियां क्या है वो हमारे सामने आ रही। अब ये 5वां सूत्र है, आश्रमानाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्षे एतेर एव अहम आस्थितः। अब देखिए, राजा जनक एक बड़ी उम्र में है, और हमारे धर्मशास्त्रों में जो मनुष्य के जीवन का जो आध्यात्मिक डिवीजन किया गया है वो है कि पहले हमारा 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, 25 से 50 साल तक गृहस्थ का होता है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ का होता है, और 75 के बाद में संन्यास होता है। तो आज के इस भौतिक जगत में संन्यास की प्रेरणा तो महापुरुष नहीं देते हैं, लेकिन संन्यास का मतलब ये हो गया कि मानसिक संन्यास। हम मन से संसार की जो भी वासनाएं हैं उन्हें मन से त्याग दें और विरक्ति का जीवन जिए। तो राजा जनक जो है, इसका यहाँ जिक्र नहीं है कि वो गृहस्थी के कौन सी अवस्था में थे या वानप्रस्थ में थे जिस समय उनको ये आत्मज्ञान हुआ, लेकिन जरूरी बात है कि वो बच्चे नहीं थे। तो अब राजा जनक इकबाल कर रहे हैं कि ऐ गुरुदेव, आप जो मुझे ये आध्यात्मिक तरक्की करा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, अब मैं नजर डाल रहा हूं कि आश्रमानाश्रमम, कि जो भी मैंने अपने इन
ब्रह्मचर्य के जीवन में, गृहस्थ के जीवन में, वानप्रस्थ के जीवन में ध्यानम चित्त स्वीकृता। अब ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। हमारा बचपन कैसे बीता, हमारा 25 साल से पहले का जीवन कैसे बीता, उसके संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारा गृहस्थ जीवन कैसे बीता, उसका संस्कार हमारे अंदर आ जाता है। हमारा वानप्रस्थ का जीवन कैसे बीता और हमारा संन्यास का जीवन कैसे बीता। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन किस उम्र का है ये तो हम जानते नहीं, लेकिन जो जिस उम्र का है वो अपने जीवन का निरीक्षण करे। अगर कोई बच्चा 25 साल से नीचे का है तो वो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करे, अखंड ब्रह्मचर्य। कोई भाई बहन 25 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ में है, वो गृहस्थ के नैतिक मूल्यों का चिंतन करे। जो भाई 50 से ऊपर है, 75 के बीच में है, वो वानप्रस्थ के नियमों का, स्वाध्याय, संयम, उसका नियम का पालन करे। तब हम ये देखेंगे कि हमारे जीवन की दिशा किस तरफ को चल रही। हम कोई पहले दिन से कोई सन्यासी नहीं बन गए या पहले दिन से सत्संगी नहीं बन गए। हम मनुष्य हैं, मन इंद्रियों के गुलाम हैं। छोटी बड़ी गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, हर उम्र में हो जाती हैं। अब जो गलतियां होती हैं कोई बात नहीं, हो गई, लेकिन गलतियों का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि वो गलतियां हमारे चित्त में आ जाती। अगर हमने भूल करके भी कोई गलती करी है, कोई वासनाओं की गलती हमसे हो गई है, तो उसका जो स्वाद है, उसकी जो लज्जत है, वो हमारे चित्त में घर कर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि वासनाओं की लज्जत हमारे अंतःकरण से हटती नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य जो है उम्र ढल जाने के बाद भी वासनाओं की आसक्ति से मुक्त नहीं होता है, और ये बहुत बड़ा नुकसान इंसान को हो जाता है। जैसे धर्मशास्त्रों में आता है कि एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा मासूम होता है, तो अध्यात्म के रास्ते में पहले तो 50 साल के बाद हमें मासूम बनना चाहिए, नहीं तो 75 साल के बाद तो हमें हमारा जीवन एक बच्चे की तरह होना चाहिए, निश्चल, निष्कपट, प्रेम से भरा हुआ। क्योंकि रूहानियत के रास्ते में हमें मानसिक रूप से कुछ प्राप्त नहीं करना होता है। मानसिक रूप से हमें अपने अंतःकरण, अपने चित्त और अपने मन पर लगी हुई मैल को धोना होता है। हमें भूलना होता है। हमारे अंदर जो संस्कारों की मैल है, हमें उस मैल को भूलना होता है, साफ करना होता है, उस गंदगी को धोना होता है। जनक कह रहे हैं कि आश्रमानाश्रम ध्यानम चित्त स्वीकृता। ऐ गुरुदेव, मैंने अपने ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ में जो भी संस्कार मेरे चित्त पर लग गए थे, अब वर्जनम, मैं उनसे परे, उन विषयों की आसक्ति का जो प्रभाव मेरे अंतःकरण में लगा हुआ था, मैं जिन आसक्तियों को भूल नहीं पा रहा था, ऐ गुरुदेव, अब आपकी कृपा से मेरा अंतःकरण जो है वो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। मेरे मन पर जो वासनाओं की लज्जत की छाप लगी हुई थी,
वो धीरे धीरे मिटनी शुरू हो गई है। और विकल्पम मम वीक्ष, और मेरे अंदर जो संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं, हमारे मन में लज्जतों का जो अट्रैक्शन होता है, हमारे विचारों में वो उभर कर सामने आता है। जो जिस वासना से प्रेरित होता है, जिस वासना की लज्जत से प्रेरित होता है, बार बार उसके अंतःकरण में, उसके मन में उन वासनाओं का अंकुर फूटता है, चित्त में एक हुलोर उठती है। तो कह रहे हैं अब मेरे अंतःकरण में वासनाओं की हिलोरें उठनी बंद हो गई है। विकल्प मम वीक्ष, अब मेरे संकल्प और विकल्पों में भी वासनाओं की लहरें नहीं उठ रही हैं, और ये मैं देख रहा हूं, ये मैं महसूस कर रहा हूं। और कब महसूस कर रहा हूं? जब मैं स्वयं को इस शरीर से अलग करके देख रहा हूं। ये बात पहले भी आई थी कि जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर एकाग्र हो जाती है तो हमारा पिंडी शरीर निष्क्रिय हो जाता है, हमारी पिंडी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है वो काफी क्षीण हो जाती है। तो कह रहे हैं वीक्ष एते एव अहम स्थिता, और कह रहे हैं इस तरह से अब चित्त की जो मेरी व्यग्रता थी वो काफी कम हो गई है, और मैं अब अपने आप को हर समय उस ध्यान की अवस्था में, ये बात सब भाई बहन जानते हैं कि जब गुरु कृपा होती है और हमारा अनाहत शब्द खुल जाते हैं और हम चलते फिरते उठते बैठते उस शब्द धुनी से जुड़े रहते हैं, तो हमारे मन में जो संकल्प और विकल्प उठते भी हैं वो न्यूट्रलाइज जाते हैं। हमारा जो चित्त है वो भ्रमित नहीं होता, वो चलायमान नहीं होता, और हम स्वयं को बड़ी स्थिर अवस्था में महसूस करते हैं। तो ये परिवर्तन जनक जी घर में महसूस कर रहे हैं और इकबाल कर रहे हैं। अज्ञानात यथा एव उपरमस्तथा बुद्धवा सम्यक इदम तत्वम एवं एव अहम आस्थिता। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि कर्मानुष्ठानम, अब कर्मानुष्ठानम अज्ञानात, अब कर्मों के विधान का, पहले तो मानसिक तरंगों की बात करी, अब कर्मों के विधान की बात है। अब कर्मों के विधान के मुताबिक हमारे जीवन में जो हम विविध कर्म करते हैं, तो एक तो होते हैं हमारे जीवन में क्रियाएं जो अपने आप हो रही हैं, दूसरे होते हैं हमारे जीवन में प्रारब्ध प्रेरित कर्म जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के प्रतिफल में होते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते, विधि का विधान है। और तीसरे होते हैं हमारे क्रियामान कर्म जिनमें हमारी इच्छा इन्वॉल्व होती है, जो परमात्मा ने हमें फ्री जोन दे रखा है। तो क्रियामान कर्म जो है, अब राजा जनक कह रहे हैं कि कर्मानुष्ठानम अज्ञानाता, कह रहे हैं पहले मैं अपनी अज्ञानता के कारण से संसार की लज्जतों की तरफ अपने क्रियामान कर्मों का इस्तेमाल करता था, संसार की लज्जतों को संसार के भोगों के लिए, यहाँ तक कि इंसान पूजा पाठ भी करता है, उसके पीछे उसकी कोई आकांक्षा होती है। तो जनक जी कह रहे हैं कि अब मेरे जो कर्म हैं, जो पहले सकाम कर्म हुआ करते थे, दुनिया की इस भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान होते थे, अब मैं उस अज्ञानता से दूर हो गया हूँ और उपरमता, मैं उनसे अपने आप को उपराम महसूस कर रहा हूँ। मतलब अब मैं अपने क्रियामान कर्मों को संसार की वासनाओं की तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मतलब अब मेरे क्रियामान कर्म जो है वो भी सकाम कर्म नहीं है बल्कि निष्काम कर्म है। मैं सेवा भाव से कर रहा हूँ सारे काम।
बुद्धवा सम्यक इदम। और ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जब मेरे अंतःकरण में ये समझ आ गया कि संसार परमात्मा का बनाया हुआ है, हम परमात्मा के बनाए हुए हैं, परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है तो हम जिंदा हैं, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरी बात समझ में आ गई कि प्रभु का भेजा हुआ गुरु, प्रभु रूप गुरु, यही हमें तार सकता है। तो परमात्मा के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति आदर और अपने जीवन के प्रति सजगता, हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। तो बुद्ध व सम्यक इदम, जब ये सारा ज्ञान मुझे आ गया, तत्त्वम एवं एव अहम अस्तित्व, तब मैंने ये महसूस किया कि अगर कोई चीज है कि जिससे मुझे दिल लगाना है तो वो है मेरी आत्मा, मेरा आत्मज्ञान, मेरा आत्मनिष्ठ होना, मेरा शब्द में जीना, 24 घंटे शब्द में जीना। सततः कीर्तयन्तो माम ये जना प्रिपासिते, भगवान कृष्ण भी कहते हैं अगर प्रभु को पाना चाहते हो तो हर घड़ी हर पल उस प्रभु के प्यार से जुड़े रहो। अब जनक कह रहा है, ऐ गुरुदेव, अब मैं दुनिया में जो काम भी करता हूँ, दुनिया में जो कुछ भी मेरा बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से जो कुछ भी हो रहा है, ये सब प्रभु को समर्पित है, आपको समर्पित है। तो मैं उन कर्मों के विधान के उस पकड़ से, सकाम कर्मों की पकड़ से स्वयं को मुक्त महसूस करूं। अचिंत्यम चिंतमानो अपि चिंता रूपम भजति असो त्यक्त्वा तद्भावनम तस्माता एवं एव अहम अस्तित्व। अब कह रहे हैं अचिंत्यम चिंतमानो अपि, अब कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो है वो अचिंत्य है, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते चिंतन उसका? क्योंकि जिसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई वासना है, वो प्रभु तो निराकार है। तो भाई निराकार का चिंतन हम कैसे करें? अब वो प्रभु जब निराकार है और उसका हम चिंतन करने की कोशिश करें तो चिंता रूपम, तो एक हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है और हम उसको भजते हैं। भजती असो, कि संसार में भगवान को किसी विरले ने देखा होगा, लेकिन भगवान को याद करने वाले लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं। और भगवान को वो कैसे याद करते हैं? मन बुद्धि के दायरे पर। हम भगवान का चिंतन करते हैं तो एक फिगर बना दी लोगों ने, जैसे हम सोचते हैं भगवान शंकर का ये रूप है, ब्रह्मा जी का ये रूप है, भगवान विष्णु का ये रूप है, गणेश जी महाराज का ये रूप है, हनुमान जी का ये रूप है। ये रूप जो है, ये रूप हमारे चिंतन से बने, हमारे मन बुद्धि के दायरे में ये रूप बने हैं। कब ये रूप प्रचलित हुए, इनके बारे में जानना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो परमात्मा जिसने ये कहा था कि एको अहम बहुश्याम, तो उसका तो कोई रूप नहीं है। रूप है भी तो शब्द रूप और प्रकाश रूप है। तो कह रहे हैं संसार में जो हमारी अपरा विद्या के अंतर्गत में प्रभु के बारे में चिंतन करके एक भावना बन गई है, वो प्रभु का न रूप है न रंग है, लेकिन हमने मन बुद्धि के दायरे में उस परमात्मा का एक रूप अपने दिल में बिठा दिया और वो एक तरह से सूक्ष्म साकार हो गया। तो कह रहे हैं गुरुदेव, जब मैंने प्रभु के उस ज्योति स्वरूप और शब्द स्वरूप का प्रैक्टिकल अनुभव कर दिया है, तो कह रहे हैं त्यक्त्वा तद भावनम, अब मेरे मन में जो द्वैत था, मेरे मन में जो ये था कि वे परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा वैसा होता है, किसी भगवान के बारे में हम कहते हैं वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कोई मेरू पर्वत पर रहते हैं, कोई सुमेरु पर्वत पर रहते हैं,
तो कह रहे हैं ये जो हमारे मन बुद्धि के दायरे में जो प्रभु के बारे में विविधताएं थी, प्रभु के बारे में अनेकताएं थी, अब जब मैंने प्रभु के उस रूप को पहले हमने आत्म साक्षात्कार किया और आत्म साक्षात्कार के उस परमात्म साक्षात्कार की एक झलक हमें मिली। तो कह रहे मेरे जो संसार में प्रभु के बारे में जो चिंतन के द्वारा मैंने एक रूप बना लिया था, त्यक्त्वा तद भावनम, और मेरे अंदर से वो भावना बिल्कुल दूर हो गई है और मेरे अंदर स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा शब्द स्वरूप है। मेरी आत्मा ज्योति स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उस अनुभव को मैं हर समय महसूस कर रहा हूँ, और क्योंकि उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ तस्माता एवं एव अहम अस्थिता, और अब मैं अपनी आत्मा के उस ज्योति स्वरूप और उस शब्द स्वरूप में अपने आप को निष्ठ, अपने आप को रमा हुआ मालूम कर रहा हूं। मतलब कि मैं अब सुरत शब्द योग की एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं जहां मेरी आत्मा, मेरा ध्यान, मेरी तवज्जो प्रभु के उस शब्द रूप से लगातार जुड़ी हुई महसूस हो रही है। और इस बात को जब मैं जुड़ी हुई महसूस कर रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे गुरु नानक देव जी महाराज जी का है कि हाथ कारबल और दिल यारबल। अब मैं संसार में साधारण जीवन जीता हुआ भी उस प्रभु प्रेम की अनुभूति हर समय करता हूँ। अब आगे कहते हैं, एवं एव कृतम येन सह कृतार्थो भवेत असो, एवं एव स्वभावो यह सकृतार्थो भवेत असो। अब संसार में जो भी साधन हमें मिलते हैं उसमें क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एवं एव कृतम येन सकृतार्थो भवेत असो। अब हम संसार में जो भी काम करते हैं वो मन बुद्धि अंतःकरण कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां 5 विकार 5 भूतों की सहायता से 3 गुणों में जो भी हमारे कर्म होते हैं वो हम संसार में जो करते हैं, एवं एव कृतम ये ना, जिस मानसिक भावना से प्रेरित होकर के इंसान संसार में कर्म करता है, सकृतार्थो भवेत असो। अब वो मेरी जो मन की भावना भी थी, क्योंकि मन ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी के अंत में जो है उसका घर है। तो जब हम भजन सिमरन करते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो पिंडी मन है जिसने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, वासनाओं का लज्जत में फंसा हुआ है, जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है तो हमारा पिंडी मन छूट जाता है, पिंडी शरीर भी छूट जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अंडी शरीर और अंडी मन भी छूट जाता है। जब हम ब्रह्म तक पहुंचते हैं तो ब्रह्मंडी मन और ब्रह्मंडी शरीर भी छूट जाता है। तो जब ब्रह्मंडी मन जो है वो अपने निज घर में जाकर के वास करता है, शांत हो जाता है, उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। सकृतार्थो भवेत असो। तब आत्मा जो है वो मन के पूरे चंगुल से, माया से, काल निरंजन की माया से मुक्त हो जाता है। और एवं एव स्वभावो यह सकृतार्थो भवेत असो। अब कह रहे हैं शुरू में तो जब हम भजन सिमरन करते हैं, जब हमें आंतरिक अनुभव होता है तो उतनी देर हम सोचते हैं कि भाई हमारे ऊपर कृपा हो रही है, हम सजग होते हैं, हम चेतन होते हैं। लेकिन जब समाधि से उतरते हैं तो फिर हमें इंद्रियां पकड़ लेती हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। अक्सर हम क्या सोचते हैं, हमने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे भजन कर लिया तो हमारा काम पूरा हो गया, हमारी मुक्ति हो गई। लेकिन नहीं, हमारे पास 24 घंटे हैं।
24 घंटों में अगर हमने 2 घंटे 3 घंटे भजन कर दिया तो हमारे पास 21 घंटे बचे। 21 घंटे में से माना हमने 6 घंटे रात को सो गए तो 15 घंटे बचे। तो उन 15 घंटों में हम कैसा जीवन जी रहे हैं, उन 15 घंटों में हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हम मुक्त हैं? यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। एक अच्छे से अच्छा इंसान जब भजन सिमरन करता है तो वो दिव्य पुरुष बन जाता है, लेकिन जब भजन सिमरन से उठकर नीचे उतरता है और संसार में व्यवहार करता है तो वासनाएं उजागर होती है। और वही इंसान जो ध्यान लगाता हुआ स्वयं को एक दिव्य पुरुष समझ रहा था, मुझे काम क्रोध लोभ में अहंकार ने पकड़ लिया। और यही कारण है कि बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी अपनी इंद्रियों में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर राजा जनक इस सीक्रेट का इकबाल कर रहे हैं कि ऐ गुरुदेव, पहले मैं भजन करता था, भजन में मेरे को बड़ा आनंद आता था, मुझे आत्म जागृति महसूस होती थी, इंद्रियों की पकड़ से मुक्त हो जाता था। लेकिन जब मैं भजन से उठता था तो उसके बाद जब संसार में मैं व्यवहार करता था तो स्वयं को कमजोर पाता था, इंद्रियों की पकड़ को महसूस करता था, वासनाओं की लज्जत दिल में अंकुरित होती थी और मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। तो कह रहे हैं कि भजन में जो लज्जत आती है वो तो आती ही है, लेकिन भजन के बाद जैसे कहा गया कि 24 घंटे में से 15 घंटे हम दुनिया के काम करते हैं, तो वो जो 15 घंटे हैं अब उसमें मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? एवं एव स्वभाव, अब प्रभु से जुड़े रहना, अंदर के शब्द से जुड़े रहना, अपनी आत्म शक्ति से जुड़े रहना, वो ताकत जो हमारी इंद्रियों पर काबू करती है, आत्म चेतना, अब मैं उस आत्म चेतना का हर समय अनुभव कर रहा हूं। और यह सकृतार्थो भवेतसो, और कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए ये बड़े भाग्य की बात है, बड़े फख्र की बात है। उसके दिल में अपने गुरु का प्यार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जब एक सच्चा शिष्य अपने गुरु का वो समर्थ हाथ हर समय अपनी पीठ पर महसूस करता है। रूहानियत में एक सच्चा गुरु जो होता है वो कोई शरीर नहीं होता। गुरु जब नामदान देता है तो उस दिन से अपने नूरी स्वरूप को अपने शिष्य के आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है और हर घड़ी हर पल अपने शिष्य के साथ रहता है। अगर किसी गुरु के अगर 12 लाख भी शिष्य हैं, जैसे आज मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी का, जैसे महसूस होता है कि उनके 12 लाख से ऊपर शिष्य हैं पूरे वर्ल्ड में। तो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज मनुष्य के रूप में है, लेकिन इस बात का इकबाल हर शिष्य करता है कि गुरु का स्वरूप उसके साथ हर समय होता है। तो मतलब क्या हुआ? क्या एक भौतिक शरीर 12 लाख जगह पर प्रकट हो सकता है? नहीं। तो प्रकट कौन होता है? प्रभु की चेतन सत्ता। प्रभु की चेतन सत्ता कहाँ है? हमारे अंदर है। हमारी आत्मा जो है वो प्रभु की चेतन सत्ता है। जैसे हमें आत्म अनुभूति का होता है, हम उस चेतनता के महासागर से जुड़ जाते हैं, और जब उस चेतनता के महासागर से जुड़ जाते हैं तब संसार में हमें स्वयं के लिए कुछ भी पाने की जरूरत नहीं होती है। एवं एव स्वभावो यह सकृतार्थो भवेतसो। अब ये कह रहे हैं, इकबाल कर रहे हैं राजा जनक अष्टावक्र जी से कि ऐ गुरुदेव, अब मेरा स्वभाव बन गया है, अब नेचुरल मेरी अवस्था ऐसी आ गई है कि मैं
अपने अंतःकरण को अपना रूप समझ बैठा। अब मैं अंदर और बाहर उस प्रभु का जलवा देख रहा हूं। कोई गीता वाली बात आ गई कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम तमय पश्यति तस्याहम न प्रणसामि सत्यमे न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वो मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। तो इस तरह से जो है कि राजा जनक जो है अब अपनी आत्म अनुभूति को अपने गुरुदेव की कृपा से हर घड़ी हर पल महसूस कर रहे हैं और कृतार्थ हो रहे हैं। हे गुरुदेव आपका शुक्राना, आपका शुक्राना, आपका शुक्राना। आपकी कृपा से मैं एक साधारण इंसान से उस अवस्था में पहुंच गया हूं कि मुझे आत्मज्ञान हर घड़ी महसूस हो रहा है। तो ये एक शिष्य की अवस्था है और एक समर्थ गुरु की शक्ति है जो शिष्य में झलकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं कि 12वें अध्याय का 8वां सूत्र यहाँ पर खत्म होता है और 13वां अध्याय हम कल शुरू करेंगे। जय महाराज जी।